14 अप्रैल 1984 कांशीराम ने एक ऐसी राजनीतिक ताकत की नींव रखी थी जिसने भारतीय राजनीति में हर स्थापित समीकरण को हिलाकर रख दिया था। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा बुलंद करने वाली बहुजन समाज पार्टी 2007 में अकेले दम पर पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की सत्ता के शिखर पर पहुंची। लेकिन 37 साल बाद वही बसपा इतिहास के सबसे भीषण राजनीतिक संकट के मुहाने पर खड़ी है। कभी संसद और विधानसभाओं में अपनी शर्तों पर सरकारें बनाने और गिराने वाली बसपा के लिए 25 नवंबर 2026 की तारीख एक बहुत बड़ा राजनीतिक शून्य लेकर आने वाली है। अब ऐसा क्यों होगा, चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी यूपी और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। 5 अगस्त को यूपी विधानसभा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के निधन के बाद निचले सदन में खाता बंद हो गया है। विधानसभा परिषद में अगर हम बात करें तो पार्टी पहले ही शून्य पर है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का खाता तक नहीं खुल पाया है और अब राज्यसभा में इकलौते सांसद रामजी गौतम का कार्यकाल 25 नवंबर 2026 को खत्म हो रहा है। यानी 2026 के अंत तक बसपा चारों सदनों से पूरी तरह गायब हो जाएगी। जाटव और गैर जाटव दलित वोट बैंक कभी ढाल हुआ करते थे, लेकिन 2024 के चुनाव में वो भी उससे छिटकते हुए नजर आ चुके हैं। 2.4% वोट शेयर पार्टी के लिए अब अपनी राष्ट्रीय पहचान बचाना ही सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य हो, लालजी वर्मा हो, बाबू सिंह कुशवाहा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी से लेकर हाल ही के अशोक सिद्धार्थ और अंटू मिश्रा जैसे चेहरों के निष्कासन और पार्टी छोड़ने की वजह से संगठन ताश के पत्तों की तरह बिखर चुका है। कांशीराम के जमाने की कैडर आधारित राजनीति अब केवल चुनावी दिनों की औपचारिकता बनकर रह गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बसपा का अंतिम अध्याय है या फिर नया अध्याय शुरू होने वाला है? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2027 के उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव बसपा के लिए सिर्फ एक आम चुनाव नहीं है, बल्कि अस्तित्व की अंतिम करो या मरो की लड़ाई भी है और यात्रा भी है। अगर बसपा 2027 में अपनी कैडर राजनीति को पुनर्जीवित करती है और अपने बिखरे वोट बैंक को समेटने में कामयाब होती है तो वो न केवल अपने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बचा पाएगी, बल्कि भारतीय राजनीति में कैनवास पर अपनी मौजूदगी को फिर से साबित कर पाएगी। फिलहाल क्या हाथी 2027 में अपनी ताकत से विरोधियों को रौंद कर दमदार वापसी कर पाएगी या फिर ये सन्नाटा और भी गहरा होता चला जाएगा? जवाब 2027 की सियासी जमीन पर खुद इतिहास लिखेगा। लेकिन आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि बीएसपी अपना जमीनी स्तर पर दम कितना दिखा पाएगी और वापसी कितने वोट बैंक पर कर रही होगी, या फिर वापसी अगर होगी तो कितनी ऐतिहासिक होगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट के लिए देखते रहिए अनादि टीवी यूपी। नमस्कार।